शुरुआत ही अभी स्टार्टिंग हुई है, तो उसमें शुरुआत में जो रिजल्ट आ रहे हैं वो बीजेपी के लिए आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चौंकाने वाली खबर है। और जैसा कि लोग उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि किस तरह से ये जो नतीजे आने वाले हैं, क्योंकि अगर बात की जाए तो ग्वालियर जिले के 7 निकायों में ये चुनाव हो रहे हैं, माफ कीजिएगा, काउंटिंग हो रही है उनके लिए। और जैसा कि 66 वार्ड है, वहाँ में 358 जो प्रत्याशी है वो मैदान में है, 7 मेयर के कैंडिडेट हैं वो मैदान में, तो उनके जो एजेंट हैं बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। क्योंकि जिस तरह से लगातार कांग्रेस कह रही थी कि जो काउंटिंग स्थल है वहां वेबकास्टिंग की जाए, लाइव वेबकास्टिंग की जाए, अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उनको पता चल सके, कि उनके जो बड़े नेता हैं उनको पता चल सके। और जिस तरह से कांग्रेस ने भी जिम्मेदारी अपने बड़े नेताओं को निकाय वाइज दी हुई है, ऐसी ग्वालियर की जिम्मेदारी डॉक्टर गोविंद सिंह को दी गई है। वो नेता प्रतिपक्ष है, वो भी यहाँ पर निगाह बनाए हुए हैं, मतलब अभी स्थल पर तो नहीं आए लेकिन अभी घर पर मौजूद है। लेकिन यहाँ पर काउंटिंग किस तरह से चल रही है, कोई किसी भी तरह का कोई व्यवधान तो नहीं है, या कांग्रेसियों को कोई परेशानी तो नहीं है, कुछ मैनिपुलेट करने की कोई कोशिश तो नहीं कर रहा। तो इस तरह की नजरें हैं वो कांग्रेस भी बनाई हुई है। तो कुल मिलाकर अब चूंकि नतीजे आने शुरू हो चुके हैं, जाहिर सी बात है विवेक का रुख करेंगे। विवेक, जिस तरीके से अब रुझान और तमाम परिणामों की भी बात करने लग गए, अब तो नतीजे भी आने शुरू हो चुके हैं विवेक, और जो तैयारी की बात हम कर रहे थे अभिषेक के साथ के किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाते हैं कमलनाथ, पहले विधानसभा चुनाव की बात करें जब प्रदेश अध्यक्ष रहे, एक अच्छी जीत उन्होंने दिलाई, लेकिन अभी जो सरकार बीजेपी की ज़रूर है, लेकिन कांग्रेस एक विशेष रणनीति के तहत पूरे चुनाव मैदान में उतरी है। फिलहाल रुझान तो बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहे हैं। नगर पालिका क्षेत्रों के जो परिणाम आ रहे हैं उसमें पार्षदों के परिणाम आएंगे, क्योंकि 36 नगर पालिका है और 86 नगर परिषद है, इनमें पार्षदों का चुनाव हुआ है और इन पार्षदों की काउंटिंग हो रही है। बाकी जो 11 नगर निगम है उनमें महापौर और पार्षद दोनों की काउंटिंग है। अभी जो पहला नतीजा राजगढ़ का बताया जा रहा है, ये नतीजा बीजेपी के पक्ष में आया है, लेकिन ये शुरुआती जो है रुझान और नतीजे हैं। अभी जो लगातार काउंटिंग, क्योंकि अभी बड़े नगर निगम है वहाँ पर बैलेट पेपर, पोस्टल बैलेट पेपर की काउंटिंग हो रही है, उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। लेकिन छोटी जगह पर जहाँ पर मतदाताओं की संख्या वार्डों में कम होती है, वहाँ के पार्षदों के परिणाम सबसे पहले आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि खंडवा नगर निगम का परिणाम जो बताया जा रहा है कि सबसे पहले आएगा, वहाँ पर जो है मतदाता संख्या वो काफ़ी कम है और इसी लिहाज से खंडवा नगर निगम का चुनाव परिणाम सबसे पहले आएगा। बात रही रणनीति की, तो बीजेपी जहाँ सत्तासीन है और बीजेपी लगातार जो है ये दावे करते रही कि उनकी पार्टी ने पूरी ताकत जो की है, मुख्यमंत्री से लेकर तमाम जो बड़े नेता है वो फील्ड में उतरकर पूरे चुनाव प्रचार में सक्रिय रहे। वहीं कमलनाथ के दम पर पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो एक सूत्र में, एकता के सूत्र में इस बार बंधी हुई नजर आई। ये देखा गया कि कांग्रेस एकजुट नजर आई, लेकिन अब जो एकजुटता है, वो जो मेहनत है, वो परिणाम में तब्दील होती है या नहीं होती है, ये एक बड़ा सवाल है। और ये आज पता चल जाएगा कि कितनी मजबूती जो है कांग्रेस हो या बीजेपी जो दावे कर रहे हैं, उनके दावे में जो हकीकत है वो आज समझ में आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के लिए यहाँ पर काफ़ी जो है चुनौती भरा परिणाम हो सकता है, क्योंकि बीजेपी का पूरे मध्य प्रदेश में पिछले 7 साल पहले जो परिणाम, जो नगरीय निकाय थे उनमें 16 नगर निगम में बीजेपी का कब्जा था। 16 के 16 नगर निगम जो है बीजेपी के कब्जे में थे। ऐसी स्थिति में उन 16 नगर निगम में कब्जा बनाए रखना ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो 80% से अधिक नगर पालिका और नगर परिषद में भी बीजेपी का कब्जा था। ऐसी स्थिति में उन नगर पालिका, नगर निगम को, नगर परिषदों को कब्जे में रखना ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। कांग्रेस के लिए यहाँ पर एक संजीवनी, यदि एक भी जीत मिलती है नगर पालिका में, नगर निगम में, तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी संजीवनी होगी। क्योंकि आज से ठीक 1-1.5 साल बाद हम मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मुहाने पे खड़े हो जाएंगे, और यदि ये चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को एक संजीवनी मिलेगी और कांग्रेस पूरी ताकत के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटेगी। वहीं बीजेपी के लिए यदि ये परिणाम जो है बेहतर साबित होते हैं, तो जो सरकार बनी बीजेपी की सत्ता परिवर्तन के बाद, ये माना जाएगा कि जनता ने उस सरकार के बनने के बाद उसकी जो योजनाएं हैं उसके काम पर मुहर लगा दी है। तो ये दोनों चीजें सामने आएगी और बीजेपी उस कह सकते हैं कि भारी उत्साह के साथ फिर जो है विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएगी। तो निश्चित तौर पर ये मध्य प्रदेश में सत्ता का सेमीफाइनल है। नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, इसके रिजल्ट तय कर देंगे कि विधानसभा चुनाव का रुख जनता की का किस तरफ है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं वो स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। विधानसभा के जो चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है, वो प्रदेश स्तरीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। लेकिन राजनीतिक दलों ने इन चुनाव को जिस तरह प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया है, वो कहीं न कहीं ये बताता है कि ये जो चुनाव है, विवेक